आदि पुरुष पे क्या ख्याल रखेंगे? आदि पुरुष के बारे में बताइए पहले, आप पूरा हाँ इम्प्रेशन बताइए ना। आदि पुरुष पे ना मेरे को बात करनी है। हाँ। अभी क्या हुआ ना कि आदि पुरुष का एक ट्रेलर आया पहले, सबसे पहले, और लोगों ने जो मन में आया बोला, ठीक है, और वो जितने बोल रहे थे ना वो सब हिंदू ही थे ज़्यादातर, उन्हीं को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना। आप ये सोचो राहुल कि वो रामानंद सागर के रामायण के बाद कितने साल हो गए उसको? 30-40 तो होएगा, 30 साल हो गए ना। 30 साल से इस देश में किसी ने कोशिश भी नहीं की रामायण बनाने की। अगला कोशिश कर रहा है ना, अब वो प्रयास कितना सफल है और कितना असफल है वो बात की बात है। पहले आप इस बात पे सराहना तो दो कि यार किसी ने मेहनत कर, उसमें पैसे लगे, उसमें उस व्यक्ति के और उसके जैसे कई व्यक्तियों के, मैं ओम राउत साहब की बात कर रहा हूँ जो उसके डायरेक्टर हैं, मनोज मुंतशिर साहब की बात कर रहा हूँ जो उसके राइटर हैं, भूषण जी की बात कर रहा हूँ जो उसके प्रोड्यूसर हैं। इन लोगों ने अपना समय, अपना पैसा, आप ऐसा नहीं है ना कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं तो उनको 50 साल उनकी लाइफ में एक्स्ट्रा मिलेगा, उनका भी जीवन उतना ही है। तो वो जो 2-2.5 साल 3 साल लगा दिए इसको बनाने में, आप उसकी सराहना नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रावण चमगादड़ पे बैठ के आ रहा है। कहानी तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो अभी की जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो सब लोग विजुअली इतने इक्विप्ड हो गए हैं, बिल्कुल, है ना, मार्वल और ये सब देख के, कि अगर आप उनको आज बस नए चेहरे देख के रामानंद सागर साहब वाली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कमाल की चीज़ है बिल्कुल, लेकिन वो उस वक्त के हिसाब से कमाल की चीज़ है। अगर आप उस तरीके का आज बना के परोस देंगे तो भी तो कोई नहीं देखेगा। हाँ, उसमें भी कमी निकालेंगे लोग, नहीं देखेंगे नहीं। वो डायलॉग है, बहुत स्लो एंड स्टडी है वो पूरी कहानी। तो आपको आज के जनरेशन को, मेरी जनरेशन ने रामानंद सागर वाली रामायण देख ली, है ना, आपने नहीं देखी, आपके बाद वालों ने तो और नहीं देखी। उनको कम से कम ये आदमी, ये ग्रुप, ये टीम रामायण की कहानी बताने का तो प्रयास कर रहा है ना। बिल्कुल। तो आप देखिए, माँ बाप ना, एक अगर पिता अगर डांटता है ना तो माँ पुचकारती, माँ डांटती तो पिता पुचकारता। ये बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना आपको। उन्होंने अच्छा किया बुरा किया बात की बात है, उन्होंने एक ईमानदारी से एक प्रयास किया है ना। अब उस कहानी में भी हो तो यही रहा ना कि राम सीता और लक्ष्मण गए वनवास में, वहाँ से रावण ने सीता का हरण किया, वहाँ से राम वानर सेना की मदद से और लक्ष्मण के साथ राम सेतु बना के वहाँ पहुँचे, रावण से लड़े, रावण को मारे। आप इतनी पीढ़ियों से एक कहानी का जो मूल बता रहे हैं, उन्होंने मूल तो नहीं बदला ना। बिल्कुल, उन्होंने चेहरे बदले, उन्होंने VFX बदला, उन्होंने अभी के जनरेशन को, आप वो देखते हैं जो देखने में आपको इंटरेस्ट आए, आप बंद कर देते हैं। और जब पूछता है ना कोई बंद क्यों कर दिया, तो आप अपने आप पता क्या लाइन निकलता है, मज़ा नहीं आया। हाँ, बोलते हैं ना आप। बिल्कुल। वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको मूल उद्देश्य जो है रामायण का, जो सार है रामायण का, वो मिले, लेकिन आपको मज़ा भी आए। क्योंकि जब आपको मज़ा आएगा तभी आप उसको पूरा देखेंगे, तभी आपको सार मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रयास को बहुत सराहना मिलनी चाहिए। हर किसी को जाके इस फिल्म को देखना चाहिए। रामायण की कहानी सबको मालूम है, कोई मत जाओ, इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जब आप ऐसी कोशिशों को प्रोत्साहन देंगे तब और लोग ऐसी कोशिश करने की हिम्मत करेंगे। हाँ। आप अभी नकार दीजिए आदि पुरुष को, आने वाले 30 साल कोई महाभारत नहीं बना पाएगा, कोई कृष्ण पे कोई फिल्म नहीं बनाएगा, क्योंकि उनको क्या दिखेगा ना, सब लोग ना दूसरे को एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं। हाँ। उनको पता है क्या दिखेगा, 2-3 साल का समय डाल दो, कई 100 करोड़ रुपए डाल दो, इतनी सारी मेहनत डाल दो, इतनी सारी उम्मीदें डाल दो, अपनी शक्ति भक्ति सब डाल दो, और उसके बाद अपने लोगों से गाली सुनो। नहीं, हिट हो जाएगी मूवी तो। मिला क्या नहीं, हिट होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से उसको बैकलैश किया गया है पिछले कुछ समय में, दैट नीड्स टू चेंज। बिल्कुल। आप अपने ही लोगों को, जो आप ही की कहानी बता रहा है, जय सिया राम जय सिया राम, हर कोई बोल देता है रास्ते पे खड़े होकर जय सिया राम,
वो उस जय सिया राम की एक लाइन पे 500 करोड़ रुपए लगाए हैं, अपने जीवन के कुछ साल लगाए। अगर आपको जय सिया राम बोलना है तो आप जो आपके जय सिया राम का झंडा लेके सबसे आगे चल रहा है उसका साथ दो ना, उसके पीछे चलो। ये तो सबसे आसान काम है, ये गलत है वो गलत है, सही देखना पड़ेगा। और उसमें भी लोगों को इसलिए बुरा लगा क्योंकि उन्हें उम्मीदें ज़्यादा थी, और अब जब सेकंड ट्रेलर आया तो लोग थोड़ा समझने लगे कि अरे ठीक हो रही है चीज़ें, उनके फीडबैक को लिया जा रहा है। पिछले 30 साल में आपने क्यों नहीं उम्मीद की और क्यों नहीं शिकायत की इस बात की कि इतनी सारी पिक्चरें बना रहे हो, इतनी महंगी महंगी, रामायण क्यों नहीं बनाते? हाँ, किसी ने किसी से कहा? ओम राउत को किसी ने कहा था कि रामायण बनाओ? उसने चुना ना रामायण बनाना। उसमें 2 चीज़ें और आई हैं, इसमें मैं बताता हूँ लोगों के क्या क्या और वो है विचार। कह रहा है कि राम के मूंछें नहीं होनी चाहिए थी, और हनुमान जी का मुंह थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चे ने हवा भर ली हो मुंह में ऐसे। तो वो विजुअली कमेंट कर रहे हैं कि राम के मूंछें नहीं होनी चाहिए, हमने नहीं देखी राम के मूंछें हैं, और हनुमान जी का ऐसा अजीब सा लग रहा है, और उन्हें वानर बना दिया, क्या नाम, सुग्रीव वगैरह को। तो ऐसे कैरेक्टर स्पेसिफिक विजुअल में लोग राम क्षत्रिय थे, है ना? बिल्कुल क्षत्रिय थे ना। आप रामानंद सागर साहब की भी रामायण उठा के देख लीजिएगा, तो उसमें भी दशरथ की तो मूंछ और दाढ़ी थी, तो पिता की मूंछ दाढ़ी थी तो बेटे की आती होगी, है ना? ये रॉकेट साइंस नहीं है समझ। हाँ। ये कौन सी बात हुई कि भाई राम की मूंछें नहीं होती? आप ही बोलते हो कि ऐसी तनी हुई मूंछें तो शौर्य का प्रतीक है। हाँ। जो चंद्रशेखर आज़ाद की मूंछ ऐसी थी, तो वो है ना पूजनीय आपके लिए। इन चीज़ों पे ये अननेसेसरी बातें हैं किसी का मनोबल तोड़ने का। अगर आप गलती से भी ये काम कर रहे हैं तो इसको करना बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अपने वालों की टांग काट रहे हो। नहीं होगा अगली बार, कोई आदमी इतना पैसा नहीं लगाएगा रामायण में। हाँ, और प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, फिर और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, नहीं, हाँ, डायरेक्टर नहीं करेगा मेहनत अगली बार आपके ग्रंथों में से कोई भी कहानी उठा के। रामायण बहुत बड़ी कहानी है, मगर रामायण इकलौती कहानी नहीं है।